कुछ दिन पहले ना मैं अपने माँ से बात कर रहा था एंड बात करते करते एक टॉपिक निकला एंड मेरी माँ कहती है कि ना बेटा देख, आज के समय में जो जितना ज़रूरी है फ़ोन हो चुका है, जितना ज़रूरी है सारी चीज़ें हो चुकी है, टेक्नोलॉजी वगैरह हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि ये अभी से ही है, पहले के समय में भी चीज़ इंपॉर्टेंट हुआ करती थी एंड इतनी ज़्यादा फेमस हुआ करती थी, इतना ज़्यादा एडिक्टिव हुआ करती थी। जैसे कि आज है, भले ही वो चीज़ें चेंज हो गई है लेकिन कुछ ना कुछ हुआ करता था। एंड इससे मेरे दिमाग में आया कि यार ये तो सच है ना, क्योंकि पहले के ज़माने में मान लो कि रेडियो हुआ करता था, लोग रेडियो की आदत लगी। साइकिल जब आया था, जब साइकिल का वो चला हुआ था, तो मैंने सुना है कि मेरी दादी वगैरह कहा करती थी कि अगर दहेज में किसी को तिलक में साइकिल मिल जाया करती थी तो बहुत ज़्यादा नाम हुआ करता था उसका गाँव में। तुमने भी सुना होगा, अगर किसी को बाद में जाकर के दहेज में रेडियो मिल जाता था उसका भी बहुत नाम हुआ करता था। तो स्टार्टिंग से इन सब चीज़ों को लेकर के जितने भी नए आविष्कार होते हैं, टेक्नोलॉजीज जितने भी आगे बढ़ते जाती है, उन सारी चीज़ों को लेकर के लोगों के अंदर एक क्रेज रहा है। एंड हो सकता है वो अभी के बच्चों में भी आ रहा हो, जैसे कि अभी हम हैं जनरेशन जनजी जिसे हम कहते हैं। अब हमारी बात आ रही है जेन अल्फा, ठीक है, उसमें क्या है, आईपैड किड्स आ चुके हैं। जैसे कल मैंने एक देखा कि मेरे घर के सामने एक लेडीज बैठी हुई थी एंड उनका बच्चा खेल रहा था, उन्हें बैठ के अपना जो भी टॉकिंग वगैरह हो रही है वो कर रही है, ठीक है। एंड मैंने देखा कि वो बच्चा गोल गोल खेल रहा है इधर उधर और तो कुछ परवाह नहीं है। बाद में जब देखा कि वो बच्चा कहीं कोने पे जा रहा है तो उसने कहा कि बाबू इधर आओ इधर आओ। वो बच्चा आने के लिए तैयार नहीं, उसने बस एक बार अपने पल्लू से निकाल के उसे फ़ोन दिखाया, वो बच्चा दौड़ते हुए चला आया एंड कहता है मम्मी फ़ोन दो, एंड वो बैठ के फ़ोन देख रहा है। तो हो रहा है, चीज़ें ऐसी हो रही है। अब हो सकता है धीरे धीरे करके एक्सेस में बच्चों को खराब करते जा रही हो, लेकिन हम बात करें अपने जनरेशन की, जेन जी की। जेन जी के साथ जो दिक्कतें हैं ना, वो इसके बारे में आज तुम्हें बताने वाला हूँ। अब सबसे पहले दिक्कत होती है ना कि जेंडर्स को लेकर के, ऑपोजिट जेंडर को लेकर के या फिर खुद को लेकर के। लाइक देख लो, मैं इस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ गे होना, स्ट्रेट होना, लेस्बियन होना, एलजीबीटीक्यू, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तुम्हें होगी मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि लोगों को सही में ये अकल नहीं है कि सामने वाले इंसान से बात कैसे करनी है। लाइक मेरे को अभी बताओ कि अगर इस वीडियो को कोई देख रहा है, इस वीडियो को देखने वाले किसी भी इंसान की अगर गर्लफ्रेंड है या फिर अगर कोई बहन तो होगी ही मेरे ख्याल से, ठीक है। आई डोंट हैव अ सिस्टर, आई एम रियली सैड अबाउट दैट, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुमने देखा होगा कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या फिर तुम्हारी सिस्टर है या फिर कोई हाई वैल्यू वुमन है, तो तुम बस उसके इंस्टाग्राम के डीएम्स चेक करना, वो हमेशा फुल रहते हैं। कोई ना कोई बकवास लड़का आकर के वहाँ पे घात लगा के बैठा रहता है कि एक बार मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया जाए, मैं टाइप करूँगा मैसेज, ये करूँगा वो करूँगा, मतलब कि मौके ढूंढते रहते हैं। अब लोगों को अभी के समय में के लड़कों को ये नहीं पता है, क्योंकि मैं यहाँ पे मेल्स की बात करूँ, मेरे को फीमेल से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग भी बहुत ज़्यादा डूम्ड है। ऑफकोर्स मैं बता रहा हूँ, एक वीडियो मैंने बताया था, उस वीडियो पे जरा से भी व्यूज़ नहीं आए, तो मेरे को बोलना मत कि मैं फीमेल्स की बात करूँ, ठीक है। फीमेल्स की बात फीमेल वाली इन्फ्लुएंसर्स, फीमेल वाली क्रिएटर्स करेगी। मैं यहाँ पे मेल्स को सुधारने के लिए बैठा हुआ हूँ, तो मैं मेल्स की बात करूँगा, ठीक है। तो मेरे से वो एक्सपेक्ट मत करना तुम। एंड मैं किसी का भी यहाँ पे फेमिनिस्ट कहलाने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग सीधे फेमिनिस्ट कह के चले जाते हैं। मैंने इसकी बात करूँ तो उन्हें अकल नहीं है बात करने की। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर कोई लड़की है तो वो दूसरे प्लैनेट से आई हुई कोई एलियन है। उन्हें ये नहीं, पहले सबसे पहली बात ये होती है, अगर तुम किसी गर्ल को अप्रोच कर रहे हो फिर किसी लड़की से बात कर रहे हो, सबसे पहली बात यही होती है कि तुम ये सोच करके जाओ उसके सामने कि मैं जिस इंसान से बात करने जा रहा हूँ वो इंसान भी एक ह्यूमन है, वो इंसान भी एक कॉन्शियसनेस पोजेस करता है। एंड हो सकता है कि वो बायोलॉजिकली सेम नहीं है मेरे से, बायोलॉजिकली डिफरेंट है, अदरवाइज देर इज नो डिफरेंस। दैट्स द पॉइंट। लेकिन लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं। अब मुझे नहीं पता लोग किस चीज़ के चक्कर में इतना पागल हो जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता है। सबसे पहले वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू डाउन करते हैं। सेकेंड, वो अपने गोल्स को खुद क्रश करते हैं, क्योंकि जितना टाइम वो इस खराब सी बकवास में लगा रहे हैं उतने टाइम वो अपना गोल ढूंढ सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम पागल हो जाओ गोल के चक्कर में, लेकिन तुम गोल ढूंढो तो अपना कम से कम। मैक्सिमम लोगों के पास अपना गोल ही नहीं है, बिल्कुल। दे डोंट हैव अ गोल, एम्बिशन नाम का कोई चीज़ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा तुम किसी से पूछ लोगे, वो इंसान क्या कहेगा, भाई मेरे को वो एग्ज़ाम क्लियर करना है। द हेल, तुम्हारे एंसेस्टर्स ना वॉर लड़ने के लिए जाया करते थे एंड तुम्हारा गोल क्या है, एक एग्ज़ाम क्लियर करना। दैट्स नॉट इट। एंड तुम ये सोचो ना कि जब तुम इस लेवल के हो तब तुम सोचो कि शाहरुख खान का जो बेटा है, क्या उसने जेई नीट की एग्जाम्स दिए, क्या उसका गोल ऐसा था? जब तुम इतने बड़े इंसान ही हो तो तुम कैसे गोल्स लेके क्यों चल रहे हो? तुम्हारा गोल ही डिफरेंट होना चाहिए। सबसे पहले चीज़ कि तुम्हारा गोल कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना या फिर किसी जगह पे जाना नहीं होना चाहिए। दैट्स नॉट योर गोल। तुम्हारा गोल होना चाहिए लॉन्ग टर्म, कि जिसे तुम चेस करते रहो। लाइक मैंने एक बार वीडियो में बताया था कि ऐसा कहा जाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने अपनी पूरी वर्ल्ड को जीत लिया था एंड वो जब लास्ट में हिमालय के पास आया था एंड उसने हर कुछ अपने लाइफ में अचीव कर लिया, उसका गोल अचीव हो चुका था। एंड तब जाकर के वो सैड, वो टूट गया अंदर से कि अब मैं करूँगा क्या। हिमालय को देख के वो रोने लग गया वहाँ पे। तुम खुद सोचो, गोल ऐसा होना चाहिए तुम्हारी लाइफ में। एंड फिलहाल लोगों के पास गोल है नहीं, ये एम्बिशन वाली बात तो सोचो, कुछ लोग तो उतना भी नहीं करते हैं और उसकी जगह पे क्या कर रहे हैं, बैठ के ये कर रहे हैं। सेकेंड होता है एडिक्शन।
कि मैं एडिक्शन की अगर बात करूँ ना, तो मोस्ट ऑफ द लोगों को लगी हुई है पॉर्न की एडिक्शन। पॉर्न की एडिक्शन कैसी वाली पॉर्न की एडिक्शन? सबसे बड़ी पॉर्न की एडिक्शन ये होती है ना कि तुम्हें इसमें बार बार प्रोग्रेस करना पड़ता है। पॉर्न में भी लोग प्रोग्रेस करते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। अगर आप तुम नॉर्मल सॉफ्ट कोर पॉर्न देख रहे हो, कल तुम्हारा मन करेगा कि तुम थोड़ा सा और हार्डकोर चीज़ देखो, जहाँ पे लड़का लड़की को थप्पड़ मार रहा हो या फिर हाथ पैर बांध रहा हो, जो भी SGSM जो भी होता है ना, वो सब कर रहा हो भाई। तुम्हें उस चीज़ की लत लगने लगेगी धीरे धीरे करके। तुम्हें और हार्ड चीज़ें, तुम्हारा दिमाग बोलेगा और दो मुझे, और दो, और कुछ खराब दो, मेरा इससे मन भर गया। एंड जब एक्चुअली में तुम रियल लाइफ में चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हो ना, मेरे ख्याल से तो ऐसे लोग को एक्सपीरियंस भी नहीं करना चाहिए, वो रहे इसी दुनिया में रहे। लेकिन जब तुम रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करने जाते हो ना, तब तुम्हारी फटती है कि ये क्या हो रहा है। चीज़ें ऐसे थोड़ी ना होती है। मैंने तो पॉन में देखा था कि भाई लड़की बिल्कुल सेडक्टिव होती है, पूरा ऐसे पूरा तुमसे डोमिनेट हो जाती है, तुम्हारा दिमाग सड़ जाता है। सड़ना जिसे कहते हैं तुम्हारे दिमाग का, वो तुम्हारा दिमाग सड़ जाता है। एंड आज के समय में जनजी का दिमाग सड़ चुका है अंदर से पूरा। एंड मैं इस बात को लिख के दे रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द लोग मेरी वीडियो को जो देख रहे हैं, मेरी बात को सुन करके सच कह रहे हो ना, हाँ भाई तू सही कह रहा है, उनमें से आधे लोग पॉर्न से एडिक्टेड होंगे। उसे भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो कि 2 हफ्ते हुए होंगे पॉर्न छोड़े हुए, वो स्ट्रीक गिन रहे अपना कि मुझे 6 दिन हो गए मैंने पॉर्न नहीं देखा। ब्रो, स्ट्रीक क्या गिनना है इसमें? तुम बोल रहे हो ना मुझे 6 दिन हो गए सांस लेते हुए, ये तो नॉर्मल है ना। तो पॉर्न छोड़ना भी तुम्हारे लिए नॉर्मल होना चाहिए। इट्स नॉट समथिंग दैट यू विल काउंट, इट्स नॉट समथिंग दैट जिसकी तुम्हें स्ट्रीक गिननी पड़े। वो वैसी चीज़ नहीं है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। एंड यही समझा रहा हूँ मैं पॉर्न को लेकर क्या ही बोल सकता हूँ। तुम्हें इतनी गंदी आदत लगी हुई है पॉर्न देखने की, है ना। इफ़ यू वांट टू मास्टरबेट, मास्टरबेट, ठीक है। इसका भी मैं तोड़ बताता हूँ ना, ठीक है। इफ़ यू वांट टू मास्टरबेट, तुम्हारी आदत है उस चीज़ की। इफ़ यू आर इन टीनेज, ठीक है, अभी के समय में होती है। इवन आई एम अ टीनेजर, ठीक है। आई डोंट से कि मैं फीमेल रिटेंशन में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मेरे साथ भी है दिक्कत है। लेकिन प्लीज़ डोंट वॉच पॉर्न। एंड मास्टरबेट भी करो तो डेथ ग्रिप का यूज़ मत करो, ये बहुत गंदी चीज़ है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, वहाँ भी दिक्कत है। तुम कर भी रहे हो, अपने इमेजिनेशन से करो। फिर भी अगर कोई छोड़ना चाहता है सीरियसली मास्टरबेट करना, तो मैं एक यही बात बोलूँगा, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया, तुम 2 फ़ोन लो या फिर तुम्हारे पास अगर लैपटॉप वगैरह, तुम जैसे भी मास्टरबेट करते हो ना, तो अपना वो सोर्स ढूंढो, खोलो, मास्टरबेट करना स्टार्ट करो। बस अपने चेहरे के पास एक फ़ोन लगा लो जो तुम्हारे फेशियल रिएक्शंस को रिकॉर्ड करे। एंड मास्टरबेट करने के बाद ना उस रिएक्शन को तुम देखना, उस रिकॉर्डिंग को तुम देखना। एंड उस रिकॉर्डिंग को देख करके तुम्हें ऐसा फील होगा कि यार कैसा है। एंड तुम सोचना कि वो सेम रिकॉर्डिंग तुम्हें तुम्हारी फैमिली वाले देख रहे हैं, तुम्हारी होने वाली वाइफ देख रही है, तुम्हारे फ्यूचर के जनरेशन देख रहे हैं, है ना। तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे जो पुराने जनरेशन के लोग हैं, तुम उनके बारे में क्या सोचते हो कि वो इतने बड़े वॉरियर थे, वो वॉर्स लड़ने जाया करते थे। तुम उनके बारे में सोच के प्राउड फील करते हो। एंड सोचो कि तुम्हारे आगे के जनरेशन वाले लोग इन वीडियोज़ को देख रहे हैं, तुम्हारे फेशियल रिएक्शन को देख रहे हैं। अरे मेरे परदादा तो भाई मुठ मारते थे पॉर्न देख के, ठीक है। इन सारी चीज़ों को समझो, देखने की कोशिश करो, एनालाइज करने की कोशिश करो, फाइंड अ पर्पस, फाइंड अ गोल। एंड तुम चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊँ स्पेसिफिक गोल के ऊपर, देन चैनल पे कितने बताया था मैंने, 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा तो मैं बना दूंगा वीडियो, क्योंकि अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मैं, ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। एंड आई वांट टू रियली ऐड वैल्यू इन योर लाइफ। तो तुम भी मेरी लाइफ में थोड़ा वैल्यू ऐड करो सब्सक्राइब करके, ताकि मैं भी ऐसी वीडियोस बना के तुम्हारी वैल्यू को और एक्सपैंड करूँ। एंड तुम्हें ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हो, मेक श्योर कि तुम इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो भी तुम्हें करना है वो कर रहे हो, ठीक है। बस मेरी बात को फॉलो करो। मैं एक साथ बहुत सारा जंक कंटेंट वाला नॉलेज तुम्हारे दिमाग में नहीं भरना चाहता हूँ। एंड साथ ही साथ एक ऐसा इंसान नहीं बनना चाहता हूँ जो कि आज बात कह दे रहा है एंड तुम मेरी बात को सुन ले रहे हो और तुम्हें मज़ा आ रहा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जो सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंटेंट देखते हैं ना, उन्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट से लेना देना है ही नहीं। उसे इस चीज़ से लेना देना है कि मैं अच्छी अच्छी बातें सुन लेता हूँ, उससे अच्छा लगे अरे मैं तो कुछ अच्छा देख रहा हूँ। यहाँ भी बैठ के तुम बिंज वॉचिंग कर रहे हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट को तुम बिंज वॉच करते हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर्स के चैनल को तुम देख लेते, अरे ये तो अच्छा चैनल है, मैं इसकी बातें सुनते रहता हूँ। क्या फ़ायदा बिंज वॉच करके, जब तुम अपने लाइफ में इस चीज़ों को वही नहीं कर रहे हो, यूज़ ही नहीं कर रहे हो, इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हो। तो मेरी वीडियोज़ को देखने का, किसी की भी वीडियोज़ को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक तुम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना नहीं जानते हो, यूज़ नहीं करना जानते हो। तो प्लीज़, मैंने 2 ही बात बताई, एक तो ये लड़कियों को लेकर के एंड मैंने एडिक्शंस को लेकर के बात बताई। फिलहाल के लिए इन 2 ही चीज़ों को, आदत को सुधारो। हो सकता है मैं इस वीडियो को अगला पार्ट बना दूँ, तुम वेट करो। तब तक के लिए इन चीज़ों को इतनी अच्छे से मास्टर आउट कर लो एंड तब तक के लिए तुम्हारे दिमाग में इतनी अच्छी चीज़ें, इतनी अच्छी पॉजिटिविटी आ जाएगी, तुम आकर के अगले वीडियो में मेरे को यही कहोगे कि यार थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, तुमने मेरी मदद की इस तरह से। एंड यस, मेरी एरिया में थोड़ी सी बारिश वारिश हो रही है, तो हमारे एरिया भी मेरे ख्याल से हो रही है क्योंकि अभी साइक्लोन वगैरह आया हुआ है। सो यस, थोड़ा सा दिक्कत होता है वीडियो अपलोड करने में। मेरे को नहीं पता है वीडियो कब अपलोड हो रही है, लेकिन यस, मेक श्योर टू सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।